हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के क्वेश्चंस और आंसर। हम लोग यहां से मिलाना स्टार्ट करेंगे और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इस पर कोई भी डाउट नहीं है। आप लोग यहां से मिलाना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिस संधि के द्वारा। अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1789 ईस्वी में। अगला सवाल है, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संविदा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जेम्स ओटिस ने, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, सप्तवर्षीय युद्ध यानी 1756 से 1763 किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला सवाल है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेस्क्यू ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज्य हूँ? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुई 14। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्ल हार्बर। अगला सवाल है, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीन कैम्प। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है यहाँ पे, टैले कर क्या था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक कर एक तरह का होता है टैले कर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो यहाँ पे श्रम उत्पादन का साधन है, उद्यमी और पूंजी भी, लेकिन यहाँ पे उपभोग जो है वो उत्पादन का साधन नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भौतिक पूंजी का गुण है, तो ये आपका यहाँ पे निष्क्रिय, मूर्त, ह्रास हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, इनमें कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकुशलता। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे समस्या, अगर समस्या यहाँ पे बोल रहा है नहीं, तो नहीं गलती से छप गया है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आर्थिक समस्या है, आर्थिक विषमता भी, औद्योगिक विकास की कमी भी है और साथ ही गरीबी भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नहीं इसमें जो है एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नरेगा कब लागू हुआ था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2006 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चक्रीय बेरोजगारी है यहाँ पे जो पाई जाती है। तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 63.82%। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो समवर्ती विषयों के संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्र के पास। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगला सवाल है, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात की। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी नदियों के जमाव से है। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से गुजरता है? निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है? तो भारत से होकर के मकर रेखा गुजरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, यानी ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी में। अगला सवाल है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होगा मासीन राम यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है यहाँ पे भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा। अगला सवाल है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी में। अगला सवाल है किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला सवाल देखेंगे तो साहसी और परिश्रमिक कहलाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मजदूरी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बिहार में जीविका का मुख्य साधन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृषि। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृषि क्षेत्र से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मानवीय लापरवाही। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है पैदल चलते समय हमें सड़कों की किस तरफ से चलना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाईं तरफ से। अगला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी की। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा पर। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसमें जितना भी दिया गया सारा ऑप्शन गलत है, इसका आंसर है भारत, जो कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेंग में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ईख। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दरभंगा में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1765 ईस्वी में। अगला सवाल है बिहार में कृषि मजदूरी की क्या समस्या है, तो यहाँ पे न्यून आय है, उनका निम्न जीवन स्तर है और रोजगार का अभाव, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला सवाल है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जमुना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो दुनिया की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे माना जाता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक शासन को। अगला सवाल है लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जनता। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। अगला सवाल है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 1916 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल है आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो ये इसका हो जाएगा आपका सही ऑप्शन ए स्थगित किए जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाढ़। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, तो भोजन वस्त्र मकान शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला सवाल देखेंगे जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साहसी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो उत्पादन का अर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता का सृजन करना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई को। अगला सवाल है द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुलीन वर्ग। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्टेटस जनरल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है वर्साई की संधि कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 28 जून 1919 को। अगला सवाल है त्रिगुट समझौते में कौन देश शामिल थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली। अगला सवाल है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृषि।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, निम्न में से गर्म जल प्राप्त कौन है, जल प्रपात कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ककोलत। अगला सवाल है, नदी घाटी परियोजना के आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेजन बेसिन। अगला सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रायद्वीपीय पठार। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रम। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7वां स्थान। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री के करीब। अगला सवाल है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, अगर इसमें कमेंट आते हैं लगभग 2000 तो मैं आप लोग के सब्जेक्टिव का भी आंसर लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो इतिहास की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों को वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मैं सारा क्वेश्चंस को आगे की तरफ बढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से नोट कर करके आंसर कर सकते हैं। अगर आप लोग का 20,000 कमेंट आता है और 20,000 लाइक्स हो जाते हैं तो फिर जो मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर, सब्जेक्टिव का आंसर भी आप लोग का अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये राजनीति विज्ञान में है, यहाँ से देख सकते हैं कि इन्हीं 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है 4 क्वेश्चन में। दीर्घ उत्तरीय में आपको 2 क्वेश्चन में से किसी एक का करना है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगला यहाँ से देख लीजिए आप लोग, इस तरह से आप लोग यहाँ से पूरा मैंने आपको दिखा दिया यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप लोग इसका आंसर आराम से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।